welcome to my channel Ved Ask. So you will be surprised to see like who I have at my channel. So it's the bronze medalist at Paralympics 2021, Harvinder Singh. So sir, good evening. Sir, it's a pleasure to have you here. Good evening. सर प्लीज आपके बारे में बताएं थैंक यू सो मच हमें कि सर कैसे आपका ये जर्नी स्टार्ट हुआ, आप कैसे इस स्पोर्ट में आए, एंड फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड सर बहुत पूरे इंडिया से आपको बहुत प्यार मिला। तो सर वो जर्नी कैसे आपकी स्टार्ट हुई, प्लीज बताइए। जी थैंक यू सो मच। आर्चरी का जो कैरियर था मेरा वो 2012 में शुरू हुआ। तो वैसे पहले आर्चरी से मैं मुखातिब था कि आर्चरी देख लेते थे, हम ग्राउंड की तरफ जाते थे, लेकिन लंदन ओलंपिक्स में जो आर्चरी के मैच थे तो जब वो मैच देखे तो प्रेरणा मिली आर्चरी की। तो उसके कुछ दिन बाद मैंने कोच साहब से जाके बात की, उनसे परमिशन ली कि मुझे भी आर्चरी करनी है। तो उन्होंने तब से मुझे 2012 से आर्चरी की ट्रेनिंग शुरू करवाई और मुझे 9 साल लग गए 2012 से लेकर 2021 तक पैरालंपिक के मेडल तक पहुंचने में। इससे पहले 2018 में पैरा एशियन गेम्स में भी मैंने गोल्ड मेडल जीता था, इंडिविजुअल गोल्ड मेडल। और अभी 2021 में मैंने पैरालंपिक्स है इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता देश के लिए। जी सर। सो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा रहेगा कि सर आप पीएचडी इन इकोनॉमिक्स भी परसीव कर रहे हैं साथ में, और साथ में आप जो ट्रेनिंग करते हैं आर्चरी के लिए, तो सर वो आप कैसे मैनेज कर पाते हो, उसके बारे में जी दरअसल जी शुरू से ही एक पढ़ाई का भी शौक रहा है और आर्चरी का शौक 2012 में लग गया। तो पढ़ने में ठीक ठाक थे, तो मतलब अगर क्लास कम लगाते थे तो भी पासिंग मार्क्स या अच्छे मार्क्स ले लेते थे। तो इसलिए मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। और आज भी, क्योंकि 2018 में जब मेरा गोल्ड मेडल आया था उसके बाद मेरे सुपरवाइजर सर थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि अरविंदर अभी पीएचडी कंटिन्यू करनी है? तो मैंने कहा हाँ सर करनी है, क्योंकि ज्यादातर होता है कि हाँ अभी मेडल आ गया, कैरियर सेट है, तो शायद पढ़ाई ना करे। लेकिन मुझे लगता है कि मैं सीख रहा हूँ कुछ ना कुछ पीएचडी से, और सर्च की आदत है, और वो रिसर्च मैं आर्चरी में भी अप्लाई करता हूँ कि अगर कोई शॉट खराब क्यों गया उस चीज की रिसर्च करनी। तो पीएचडी करते हुए भी बहुत कुछ सीखा, और ये दोनों चीजें एक दूसरे की हेल्पफुल हैं। अगर मैं गेम में आज यहाँ तक पहुंचा हूँ तो वहाँ पे उसमें मेरी स्टडी का भी रोल रहा है। दोनों चीजें एक दूसरे की पूरक हैं, तो दोनों चीजें पैरेलल चल भी रही। सर वो जो कामनेस जो आप जब आप शॉट लेते हो, तो शायद वो आपकी जो स्टडीज का है वही रोल प्ले करता है आपके स्पोर्ट में शायद। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पेशेंस आप में देखी थी मैंने सर, वो जो पेनल्टी शूट आउट हुआ था, माय गॉड, जी गूज़बम्प्स मोमेंट था सर। देखिए वही एक बात होती है दरअसल, आपको जो दूसरे आर्चर से डिफरेंट बनाती है वो आपकी सोच, आपकी स्टेट ऑफ माइंड, मैं समझता हूँ। क्योंकि अगर हम पैरालंपिक्स में 31 प्लेयर्स थे तो वो सभी प्लेयर्स प्रैक्टिस करके आए, सिर्फ फर्क था उनकी टेक्निक का और उनके स्टेट ऑफ माइंड का। तो जब हम मैच में होते हैं, मेरे 5 में से 3 मैच टाई शॉट हुए थे, तो उस दौरान जब टाई शॉट में हम होते हैं तो अपनी मेंटली जो फीलिंग्स होती हैं, हमारे विचार आते हैं जो दिमाग में, उन चीजों के ऊपर कंट्रोल करना, बिल्कुल स्टेबल रहना, तो यही चीजें होती हैं जो आर्चरी के लिए जरूरी होती है। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं अपने विचारों को, अपने माइंड को कंट्रोल कर पाया उन टाई शॉट्स में, और जो मैंने मैक्सिमम स्कोर करके ब्रॉन्ज मेडल भी जीता। और शायद इसी की वजह की आपने देखा भी होगा कि जब मेरा लास्ट एरो 10 लगा, मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीत भी लिया, तो मेरे एक्सप्रेशन जी तो एक्सप्रेशन मेरे बिल्कुल नॉर्मल थे जी। ऐसा नहीं था कि मैं वही बहुत हमें ज्यादा जानना था कि आपके माइंड में एक्साइटेड उस वक्त चल क्या रहा था। हमें सिर्फ वो जानना है कि आपके जी माइंड में क्या चल रहा था वो शॉट लेते वक्त। जी दरअसल उससे पहले भी एक मौका ऐसा था कि जब मुझे जीतने के लिए 8 चाहिए था, लेकिन वो एरो मेरा 7 लगा, हालांकि मैं चौथे राउंड में जीत जाता। तो उस समय जब वो मुझे 8 चाहिए था जीतने के लिए और मैं शॉट निकालने वाला था, एंकर पे था, तो मेरे मन में यही आ रहा था कि अरे 8 तो मैं आराम से मार दूंगा। मतलब जब मैं शॉट निकलने वाला था तो मेरे मन में ऐसी फीलिंग्स थी कि शॉट निकलते ही मैं एकदम पीछे जाऊंगा, उछलूंगा कि मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया देश के लिए। लेकिन जैसे ही वो शॉट निकाला, शायद इन विचारों की वजह से मैं अपनी टेक्निक पे पूरा फोकस नहीं कर पाया, तो वो मेरा शॉट 7 लगा। तो उस 7 ने मुझे दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि भाई अभी मैच बाकी है। उसके बाद अगला एंड मैं हारा। मुझे लास्ट एरो था जो 15वां एरो था मैच का, वो जीतने के लिए 10 चाहिए था, वो मेरा 9 लगा। तो जब टाई शॉट में आ गया तो मैं बिल्कुल न्यूट्रल हो गए थे। आपको ये भूल जाना होता है कि आप कहाँ खड़े हो,
किस लेवल का है, कौन आपका ओपोनेंट है, क्या होगा, वो सिर्फ आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए आपके शॉट के ऊपर। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं वो चीज कर पाया। मैंने अपनी जो फीलिंग्स थी, मेरे विचार में पॉजिटिव नेगेटिव, मन में कोई भी विचार आता था तो मैंने उन सब के ऊपर कंट्रोल कर रखा था। उस 20-30 सेकंड के लिए मुझे नहीं पता था कि चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया में, मेरा माइंड सिर्फ यही था कि मैंने एरो नॉक किया है, मुझे बस ये खींच के निशाने पे लगाना है। और वो हुआ भी वैसे ही। और उसी के कारण जो आपने सवाल किया, जब वो लग गया तो आपने देखा मैंने पीछे घूम के सिर्फ 1 सेकंड के लिए हाथ उठाए, वो साहब ने मुझे शाबाश दी और वही देख रहे थे वो कि रखा, मेडल पहन ली। मिलने के बाद भी आप इतने काम थे। जी, तो वही। और मुझे तो काफी टाइम लग गया वापस रियलिटी में आने में, मैं सच बताऊं तो। मेडल जीता, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने बात की, फिर धीरे धीरे वहां पे जब अगर वो रात, पूरी रात तक मैं बिजी रहा। मॉर्निंग 4 AM तक मैं, सुबह के 4 बज गए थे मुझे, इंटरव्यूज, फोन कॉल्स, सारा कुछ। जी सर, अभी तो तक आप सच बिजी में चल रहे थे। जी जैसे अभी बिल्कुल, मौका बहुत मिला, अमेजिंग एक्चुअली था मैं और भी अभी तक भी। बहुत टाइम से कर रहा था और बहुत टाइम से वेट कर रहा था जी इसके लिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी भी थोड़ा कार्यक्रम व्यस्त चल रहे हैं, लेकिन सच में अभी जैसे जैसे ये मेडल पुराना होता जा रहा है, अभी 1 महीना हो गया, तो वैसे वैसे और ज्यादा एक्साइटमेंट, खुशी होती है, जो इतना प्यार जी आप सब लोगों का, मेरे चाहने वालों का देखता हूँ तो। जी सर। सर सो हम आपसे गोल्ड एक्सपेक्ट कर सकते हैं पेरिस 2024 में? अ, जी, देखिए, मैं आर्चरी खेल ही एक ऐसा है कि मैं अभी ये कह दूं कि हाँ मैं गोल्ड ही लाऊंगा, लेकिन मेरी मेहनत, मैं मेहनत में कोई कसर नहीं जी छोड़ूंगा। सर, वो तो है। और बिल्कुल, देखिए वहाँ पे मैचेस के हालात, आपकी स्टेट ऑफ माइंड, या बहुत सारे, आर्चरी एक ऐसी गेम है जिसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स आपको इफेक्ट करते हैं, आपकी शूटिंग को, आपकी परफॉर्मेंस को, करेक्ट। ओपोनेंट के साथ साथ। जैसे हमने टोक्यो में देखा, हम पहले जिस दिन हमारा क्वालिफिकेशन, उस दिन बहुत ज्यादा धूप थी, हवा थी। उसके बाद जिस दिन हमारे मैच थे, पूरा दिन बारिश हुई। लेकिन मैं इतना वादा जरूर कर सकता हूँ कि मैं अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। तो है सर और आपकी। डेफिनेटली अगर मेरी मेहनत, मेरी परफॉर्मेंस बाकी आर्चर से ज्यादा हुई तो देश के लिए जरूर मैं कर लूंगा। जी सर। जी सर, हम जानना चाहेंगे कि टोक्यो में वो विंड फैक्टर मैटर कर रहा था जब आपका गेम हो रहा था? सो विंड फैक्टर भी मैटर करता है जब एक्चुअली में आप होते हो वहां पे? जी जी, बिल्कुल करता है। जैसे कि जिस दिन मेरे मैच थे, तो उस दिन सुबह से ही, पहले क्वालिफिकेशन में बारिश हो रही थी तो मेरा जी। स्कोर काफी डाउन गया, एक एरो मिस भी गया। 21st रैंक थी, और ये 21st रैंक मेरी आज तक की डाउन रैंक थी इंटरनेशनल कैरियर की। ओके। तो मैं आज तक 8 बार इंटरनेशनल मुकाबले खेल चुका हूँ, हर बार मैं अंडर 10 रहता था, लेकिन इस बार मैं 21st था। लेकिन मैंने उस चीज का प्रेशर नहीं लिया, क्योंकि मैं हमेशा एक प्रिंसिपल पे चलता हूँ कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, उसमें शायद आपकी कोई ना कोई अच्छाई छुपी होती है। तो मैंने 21st रैंक का प्रेशर नहीं किया था। उसके बाद जिस दिन हमारे मैच थे तो सुबह से ही बारिश हो गई थी। और हम्म। मेरा सिस्टम ये है कि पगड़ी पहनी होती है हमने, और बारिश में पगड़ी गीली हो जी गई। सर। तो उसके बाद से 5 घंटे का ब्रेक था पहले मैच के बाद, जब जीत गए हम। तो उन 5 घंटों में वहाँ पे एसी में, ग्राउंड, हम रूम पे नहीं गए, ग्राउंड पे ही लंच किया, वहीं पे ही सो गए हम। टेम्परेरी कहीं कोई बेड मिला, उस पे सो गए। तो ठंड लग गई, गीले हो गए थे। तो शाम को मुझे फीवर भी फील हो रहा था, लेकिन वो सारी चीजें इग्नोर की। खुद बॉडी बॉडी अपने आप में मतलब लड़ाई कर रही थी अंदर से ही। तो मुझे वीकनेस फील हो रही थी, लेकिन मैंने वो साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि अभी हमारे साथ, मतलब ऐसे ही हमारे मेडिकल हम नहीं ले सकते, मतलब कोई भी असिस्टेंस। तो बस वो मन से थोड़ा स्ट्रांग होकर एरो शूट किए। और मुझे लगता है कि उसी का ही नतीजा है, क्योंकि सर। एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि बारिश, उसके बाद मेरे जब मेरा सेमीफाइनल मैच था, जो मैच में हारा, उसमें बारिश नहीं थी, सिर्फ हवा थी। जिस मैच में बारिश होती थी उसमें हवा नहीं होती, बारिश में हवा नहीं चल रही होती। तो वो हवा के कारण ही शायद मैं, वो जो मेरी कैलकुलेशन थी वो सही तरीके से मैं नहीं कर पाया, किस एरो का एम कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है। मुझे याद है कि मेरे जो मेजर 2 एरो थे अफेक्ट, जो लास्ट एरो होते थे हर राउंड के, जी। एक बार मैंने एम ऑफ किया तो वो एरो वहीं पे लगा जहाँ पे मैंने एम ऑफ किया था। मतलब हवा ने उससे इफेक्ट ही नहीं किया। दूसरी बार जब लास्ट एरो था, मुझे 10 चाहिए था मैच टाई करने के लिए, तो जी। उस टाइम मैंने उसका एम ऑफ नहीं किया, लेकिन उस पर हवा ने इफेक्ट किया और वो दूसरी साइड गया। तो मुझे लगता है कि मेरी थोड़ी कैलकुलेशन में कमी रह गई, जिसे मैं अगली बार सुधारना चाहूंगा। श्योर सर। सर वो सब तो बातें हमने की। तो सर हमें जानना चाहिए, जब आप इंडिया आए
तो आपका वेलकम तो बहुत अच्छे तरीके से किया था, बट आपने वो पीएम के साथ मीट में क्या वर्ड्स एक्सचेंज किए थे, उन्होंने क्या आपसे बात की, हम वो भी जानना चाहेंगे। जी, सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने वैसे फोन पे भी हमें बधाई दी थी, मेडल की शुभकामनाएं दी थी, लेकिन जब उन्होंने अपने घर पे मिलने के लिए बुलाया जी तो मैंने प्रधानमंत्री जी को अपना एक तीर गिफ्ट किया था। तो उसके उससे उसमें मैंने बताया कि सर इस पे मेरा नाम लिखा और मेरे साइन किए हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि हम इसे नीलाम करेंगे, तो उसकी ऑप्शन चल रही। जी उसके बाद जब वो हर टेबल पे आके प्लेयर्स से बात करते थे, तो हमारे टेबल पे आते ही उन्होंने, अरे यहाँ पे तो सब विद्वान बैठे हैं, क्योंकि आईएएस सुभाष यथिराज जी भी हमारे साथ बैठे हुए थे। तो उनको मेरे बारे में पता था कि हरविंदर सिंह पीएचडी कर रहे हैं। तो आते ही उन्होंने मुझसे पूछा कि हरविंदर सिंह कैसी चल रही है आपकी पीएचडी। तो इस तरीके की बातचीत हुई। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप आमतौर पर धारणा है कि स्टडी वाले गेम्स में नहीं जाते, और जो स्पोर्ट्स वाले होते हैं वो स्टडी में कम पीछे रह जाते हैं, लेकिन आपने इस चीज को बदला है, आपने इस धारणा को गलत प्रूव किया, तो आप कैसे मैनेज किया। तो जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, तो जी। ये सारी बातें प्रधानमंत्री जी से हुई। होपफुली 2024 तक आपके नाम के पहले डॉक्टर लग जाएगा सर। जी बिल्कुल, मेरी भी यही कोशिश है। हरविंदर सिंह जी, अभी ये एक रैपिड फायर राउंड है, तो इसके आंसर्स आपको जी थोड़े जल्दी देने होंगे। ये जी 5 जी से क्वेश्चन होंगे, तो ये आपको जरा जल्दी देने होंगे। जी जी। सर अगर आर्चरी नहीं तो सर आप अपने आप को कहाँ पे देखते हो? अगर आर्चरी नहीं तो मेरा एशियन गेम्स मेडल से पहले ही यूजीसी नेट क्लियर है, तो शायद मैं लेक्चरर होता आज। ओके। जी। सर आपका इंस्पिरेशन कौन है? सेकंड क्वेश्चन। मेरा इंस्पिरेशन मैट स्टड्समैन, वो यूएसए के आर्चर हैं। उनके दोनों हाथ नहीं है, वो पैर से उठाते हैं जी और कंधे से धनुष खींचते हैं। तो जब हम ऐसे आर्चर के साथ खेलते हैं, उन्हें कंपटीशन में देखते हैं, तो उससे हमें प्रेरणा मिलती है कि अगर ये इतनी बड़ी उनके दोनों हाथ नहीं है, फिर भी वो तीरंदाज हैं, जी लंदन सर। पैरालंपिक्स के वो मेडलिस्ट हैं। तो वर्ल्ड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 में नीदरलैंड में हुई थी, वहां पे वो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थे। तो हमें ऐसे तीरंदाजों से या ऐसे जो शख्सियतें हैं उनसे प्रेरणा मिलती है और ज्यादा मोटिवेट होते हैं। जी सर, उनके भी अभी कोट्स थोड़े वायरल हुए थे, तो लोगों ने भी देखे थे उनके बारे जी में, काफी जाना था। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो सर आपके इंडियन फेवरेट आर्चर कौन रहा है अब तक का? मैं जब आर्चरी नहीं कर रहा तब से मैंने दीपिका कुमारी जी का नाम सुना है, और अ, उनकी शूटिंग, उनके जो परफॉर्मेंस या सारा कुछ मैं फेवरेट है वो दीपिका जी आरती। सर आपका टफेस्ट कंपटीशन कॉम्पिटिटर कौन रहा है अब तक? क्या वो सेमीफाइनलिस्ट वाला गेम था या फिर कुछ और? नहीं, सेमीफाइनल तो मैं नहीं समझता, क्योंकि शायद उसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स भी थे और जहाँ मेरी परफॉर्मेंस में कुछ कमी रहेगी होगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि हर मैच ही टफ होता है, मैं कोई एक तो यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा। लेकिन बस वो सामने वाला भी इतना बड़ा तीरंदाज होता है, क्योंकि वो सिलेक्ट होकर कोटा जीत कर आया है। तो इसका मेरे पास ठीक जवाब नहीं है, लेकिन जिस मैच में भी आपने प्रेशर हैंडल कर लिया, तो सामने वाला जी आपके सामने को ज्यादा बड़ी चुनौती पेश नहीं कर सकता। जी सर। सर थैंक यू सो मच ये क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए। और मेरा एक लास्ट जी क्वेश्चन होगा आपसे। सर आपके फ्यूचर टूर्नामेंट्स और प्लान्स के बारे में बताइए, और सर आप आपके व्यूवर्स को और फैंस को क्या मैसेज देना चाहोगे? जी। फ्यूचर अभी हमारी नेशनल होने वाली है शायद इसी मंथ या नेक्स्ट मंथ। तो अभी उसकी तैयारी शुरू कर दी है मैंने, लगभग 1 महीना लग गया मुझे। अभी फंक्शंस चल रहे हैं, जाना आना जी पड़ सर। रहा। और फरवरी में हमारी वर्ल्ड चैंपियनशिप है पैरा आर्चरी की, उसकी तैयारी कर रहे हैं। फिर पैरा एशियन गेम्स भी है 2022 में, और मेन जो हमारा टारगेट है वो 2024 पैरालंपिक्स जी सर। है। और हमारे जो फैंस है, व्यूअर्स हैं, उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि आप स्पोर्ट्स को एज ए कैरियर नहीं, लेकिन स्पोर्ट्स आपको आपकी दिनचर्या में, आपके शरीर शारीरिक और मानसिक तौर पर आपको स्वस्थ रहने का जरिया भी बन सकता है। जी तो आप अपनी डेली रूटीन में कम से कम 1 या आधा घंटा सुबह या शाम ग्राउंड के लिए जरूर निकालें। जी। तो जाने से पहले मेरा एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और सब दर्शक जो देख रहे हैं उनको वो भी देखना चाहेंगे सर, जो ब्रोंज मेडल आपने जीता है वो अगर आप प्लीज एक बार दिखा सकते हैं तो। जी बिल्कुल। ये ब्रॉन्ज मेडल है। ये तीरंदाजी के इतिहास का पहला मेडल है जी देश के सर, लिए। इंडिया का फर्स्ट आर्चरी मेडल है। जी बिल्कुल। ग्रेट सर। Thank you so much, Harvinder Singh. It was our honor to have you here and giving us your time. So, thank you so जी much, sir. Thank you, sir. जी।